हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट की बेसिक इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ के रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं पहले मार्केट से। जैसे आज मार्केट ओपन हुई है 23,460 से। प्रीवियस क्लोज है इसका 23,412। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि लास्ट कुछ महीनों से या कह लो 2 सालों से मार्केट गिरी रही है। पहले रीजंस थे टैरिफ, फिर अब रीजंस स्टार्ट हो गए ईरान इजराइल वॉर, और कुछ हमारे अब इंटरनल रीजंस हैं जैसे कि बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से मार्केट गिर रही है। पिछले कुछ दिनों से भी मार्केट ने एक ब्रूटल रिएक्शन डाउनवर्ड का दिखाया है, क्योंकि मार्केट में कमज़ोरी है, जिसका डर है इन्फ्लेशन की वजह से मार्केट गिरती जा रही है। आज भी कुछ खास रिकवरी नहीं है मार्केट में, क्योंकि कुछ इंटरनल रीजंस के लिए कारण, इन्फ्लेशन के कारण हमारी मार्केट गिर रही है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा बढ़ता हुआ रुपी। हमारा रुपी जो है वो डेप्रीशिएट ही कर रहा है काफ़ी टाइम से। जैसे कि पिछले कुछ सालों से रुपी डेप्रीसिएशन का जो नॉर्मल एवरेज रेट होता था डेप्रीसिएशन का, वो 4% होता था। लेकिन पिछले कुछ 2 सालों से या 1.5 साल से आप बोल सकते हैं कि रुपी ने एक शार्प ब्रूटल डेप्रीसिएशन डाउनवर्ड ट्रेंड शो किया है, विच इज़ नॉट गुड, जिससे कि इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पर और हमारी मॉनेटरी पॉलिसी पर, जिससे ये हो सकता है कि आरबीआई रेट कट करने के बजाय रेट हाइक करने का सोचती है। नेक्स्ट है एमटा टेक्नोलॉजीज़। एमटा टेक्नोलॉजीज़ बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है डिफेंस सेक्टर में, जिनको अभी ये ऑर्डर मिला है 2,279 करोड़ का फ्रॉम इंटरनेशनल एंटिटी। एमटा टेक्नोलॉजी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस कंपनी है, जिसको आप सोच सकते हो फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है माइकल बरी। माइकल बरी एक इन्वेस्टर हैं, या आप कह सकते हो ट्रेडर हैं, जिन्होंने ये वार्निंग दी है कि स्टॉक मार्केट इज़ फीलिंग लाइक द लास्ट मंथ्स ऑफ .com। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बूम चल रहा है, वो माइकल बरी ये सोचते हैं कि वो एक लास्ट मंथ ऑफ एक बबल के पीरियड में है, जो कभी भी बर्स्ट हो सकता है। इसको उन्होंने रिलेट किया है .com बबल से। जो .com मीन्स इंटरनेट। जब इंटरनेट आया था, स्टार्ट हुआ था, तब भी यही एक बबल बना था, या यही एक थ्योरी बनी थी कि ये एक बहुत बड़ा बबल बन चुका है, जो कभी भी बर्स्ट हो सकता है, विच जो 90s में स्टार्ट हुआ था और 2000 तक चला था। तो एआई का बबल भी माइकल बरी यही सोचते हैं कि एक लास्ट मंथ ऑफ .com बबल में पहुंच गया है, जो कभी भी बर्स्ट हो सकता है, क्योंकि एआई में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। वैल्यूएशन इज़ वेरी वेरी हाई, लेकिन उसका रिटर्न जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत कम है। वो ये सोचते हैं कि जो एआई का इन्वेस्टमेंट चल रही है वो रिटर्न उतना ना दे सके इन फ्यूचर। सो ये सोच रहे हैं कि वो ये भी एक .com बबल की तरह ही हट सकता है। नेक्स्ट है अगेन विच इज़ रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। इंडिया ने बैन कर दिया शुगर एक्सपोर्ट्स टिल सितंबर टू कर्ब प्राइस राइज। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ये सोचती है कि अब इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, सो इंडिया में अपनी कंट्री में प्राइस को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट जो बेसिक रॉ मटेरियल है, जो बेसिक थिंग्स हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके प्राइस को कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, उसमें से ये एक है, उन्होंने अपने शुगर एक्सपोर्ट्स को बैन कर दिया है टिल सितंबर। जिससे क्या होगा कि यहाँ पर सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, और प्राइस फिर फॉल कर जाएगा। जो इकोनॉमिक्स का गणित भी है कि जब भी कोई किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है और डिमांड रिड्यूस हो जाती है, तो उसका प्राइस जो है वो कंट्रोल में रहता है, या प्राइस रिड्यूस हो जाता है, जिससे इन्फ्लेशन के होने का ख़तरा कम हो जाता है। नेक्स्ट है, जैसे कि फ्रेंड्स हमें पता ही है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो फेडरल रिज़र्व के चीफ हैं जॉन पॉवल, उनकी जो टर्म है वो एंड हो रही है ऑन फ्राइडे। सो केविन वॉश, ये जो नए नॉमिनी हैं फॉर द फेडरल रिज़र्व चीफ, इनको जैसे कह सकते हैं सेनेट ने वोट किया है विद 54 to 45 वोट, जिनको मंजूरी मिल गई है फॉर द चीफ ऑफ फेडरल रिज़र्व। इनको कंफर्मेशन मिल गई है टू बिकम द चीफ। लास्ट है फ्रेंड्स द कंपनी रेडिंगटन का जो Q4 का नेट प्रॉफिट आया है वो बहुत ही ख़राब है, जिसमें प्रॉफिट टैंक कर गया है 41%, प्रॉफिट रिड्यूस हो गया 41%।
रेवेन्यू तो बढ़ गया है लेकिन प्रॉफिट रिड्यूस हो गया है, जिसका मतलब ये है कि उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, इसीलिए प्रॉफिट पर यू कैन से कि इम्पैक्ट आया और प्रॉफिट रिड्यूस हो गया है। कंपनी ने 6 रुपये का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। सो अब तक की यही न्यूज़ थी स्टॉक मार्केट रिलेटेड फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करें, तब तक के लिए थैंक यू।